अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिह हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अबलाह व अन शबाबिही फ़ीमा अफ़नाह व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व मादा अमिल फ़ीमा अलिमा। रवाहु तिर्मिज़ी। मुहतरम बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पर्दानशी माएँ और बहनें, सबसे पहले हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करनी चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि यहाँ हम लोग जमा होकर 15 रोज़ के अंदर एक कुरान सुना और सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जमा होने को, यहाँ की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और कुरान के अज्र व सवाब से महरूम न फ़रमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने एक आयत और एक हदीस शरीफ पढ़ी है। आयत का मफ़हूम यह है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर नफ्स को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि वो देखता रहे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल से खूब वाकिफ़ है। हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान हश्र में बंदे के कदम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से, आपके सामने से उस वक्त तक हट नहीं सकेंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला बंदों से 5 सवाल पूछ न ले और बंदा उन 5 सवालों का जवाब दे न दे। उनमें से पहला सवाल ये होगा कि तुमने ज़िंदगी और अपनी उम्र को कहाँ खर्च किया। दूसरा सवाल ये होगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ ज़ाय की, कहाँ बर्बाद की, कहाँ लगाई। तीसरा सवाल ये होगा कि तुमने माल कहाँ से हासिल किया। और चौथा सवाल ये होगा कि तुमने माल कहाँ खर्च किया। पांचवा सवाल ये होगा कि अल्लाह ने तुमको जो इल्म दिया था उस पर कितना अमल किया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरी माएँ और बहनें, कुरान की यह आयत और हदीस शरीफ ये दोनों हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि जिस आज में हम ज़िंदा हैं उस आज का एक कल आने वाला है। जैसे आज है और आज के बाद कल आएगा, यानी एतवार का दिन आएगा अगर अल्लाह हम लोगों को रात भर ज़िंदा रखे। ऐसा ही इस्लामी शरीयत में आज और कल की इस्तिलाह दुनिया और आखिरत से भी होती है। आज से मुराद होती है वो ज़िंदगी जो अल्लाह ने आपको इस दुनिया में दी है, और कल से होती है वो ज़िंदगी जो आपकी आखिरत में शुरू होगी और जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें ये तो मालूम है कि कल शुरू होगा सुबह सादिक से। जैसे ही सुबह सादिक होगा वो इतवार शुरू हो चुका होगा ईसाई कैलेंडर के लिहाज से, वरना तो इसके लिहाज से मगरिब बाद से ही शुरू हो चुका है उर्दू के लिहाज से। लेकिन जो क़यामत आएगी और आखिरत वाला कल आएगा वो उसका वक्त अल्लाह ने बताया नहीं है। वो मुमकिन है कि 20 साल के बाद आए हमारा कल, ये भी मुमकिन है कि चंद महीनों के बाद आए,
और यह भी मुमकिन है कि चंद मिनटों के बाद आए। ये किसी को मालूम नहीं है कि कब हमारी सांस रुक जाएगी, कब नब्ज़ बंद हो जाएगी, कब हार्ट अटैक हो जाएगा और कब क्या हो जाए और हमारा कल शुरू हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ख़ास हिकमत से इसको मख्फी रखा है। बताया नहीं है कि तुमको इतने दिन के बाद या इतने घंटे के बाद तुम्हारी मौत आ जाएगी। इसलिए कि अगर इंसान को ये मालूम हो जाए कि मुझे चंद घंटों के बाद अब मरना है तो मौत से पहले मर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास रहम फरमाया, ख़ास करम फरमाया कि उसने उस कल के दिन को के शुरू होने को पोशीदा रखा। वो कल का दिन है किस लिए, वो कल का दिन क्यों आएगा और अल्लाह ने आज का ये दिन हमें दिया क्यों है। असल एक मुसलमान को यही गौर करना है। एक मुसलमान को असल गौर करने वाली चीज़ जो है वो ये कि आज जो हमें मिला है, दुनिया जो हमें मिली है, आखिर वो क्यों मिली है, और जब कल आएगा यानी आखिरत शुरू होगी तो आखिर क्यों होगी। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे जहनों में वाज़ेह हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है और किस मकसद से भेजा है, और जब कल होगा तो फिर हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, अगर ये हमारे जहनों में ताज़ा रहे तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुबारक ज़िंदगी है। लेकिन अगर ये तसव्वुर और ये ख़याल ताज़ा नहीं है जहनों के अंदर तो यकीन मानिए कि हम बहुत खसारे में, बहुत घाटे में। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए मोमिनो, ए ईमान वालो, ए लोगों नहीं कहा, ईमान वालों, यानी अपने लाडलों से खिताब किया। ऐ वो मेरे प्यारे बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो, मुझसे डरा भी करो, मेरा खौफ रखो, तकवा इख्तियार करो, और देखो हर इंसान कल के लिए कुछ तैयारी कर ले। यानी इस दुनिया में हमें इसलिए भेजा गया है ताकि कल यानी आखिरत जो आने वाली है उसमें हमें यहाँ का फल मिलेगा। ये दुनिया काम करने की जगह है, ये दुनिया अमल करने की जगह है, और आखिरत जो है वो अंजाम की जगह है। आपने जो आज बोया वो कल काटेंगे, आज आपने जो मेहनत की उसका रिज़ल्ट कल बहुत शानदार मिलेगा। और मेरे रब ने तो बहुत आसान कर दिया, मेरे रब ने बड़ा आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें दुनिया में क्या करना है। गोया आखिरत में अगर तुम अच्छा रिज़ल्ट चाहते हो और अच्छा बर्ताव चाहते हो, जन्नत चाहते हो, मेरी खुशनुदी चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें दुनिया में क्या करना है। दुनिया में क्या करना है हमें? दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे 8 पर्चों को आउट कर दिया है, 8 सवालात दिए हैं। 5 सवालात तो वो हैं जो मैंने अभी आपको हदीस शरीफ के अंदर पढ़ के बताया, और तीन सवालात और हैं जो हदीस शरीफ के अंदर आए हैं, और उसका ताल्लुक़ अज़ाब क़ब्र से है। अज़ाब क़ब्र से नहीं बल्कि क़ब्र से। इंसान जब मरता है तो उसके बाद उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। एक बात याद रखिए, ज़िंदगी की 3 किस्में। एक ज़िंदगी तो वो है कि जब से हम पैदा हुए और जिस दिन हमारी वफ़ात हो जाए, ये जो दुनिया की मुद्दत है 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी को हम कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी। और एक ज़िंदगी होती है बरज़ख वाली ज़िंदगी, यानी मरने के बाद, मौत के बाद और अल्लाह के क़यामत के कायम होने से पहले वो जो ज़िंदगी है उसकी मुद्दत किसी को मालूम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं कि कितनी लंबी होगी, किसके लिए। एक वो ज़िंदगी होती है जिसको हम बरज़ख की ज़िंदगी बोलते हैं। बरज़ख की ज़िंदगी होती है वो, चाहे वो आप कब्र में रहें, चाहे आप कहीं जलकर मर जाएं, चाहे आप किसी क्या कहते हैं नदी के अंदर डूब जाएं, चाहे आप किसी हादसे के शिकार हो जाएं, वो आप बरज़ख की ज़िंदगी में हैं। ये समझना कि बस कब्र की ज़िंदगी, इंसान जब कब्र में डाल दिया जाए वही ज़िंदगी है, नहीं, वो बरज़ख की ज़िंदगी की एक शक्ल है। और एक शक्ल ये है कि आप जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई लावारिस है, आपको लोगों ने कहीं पानी में डाल दिया, आप कश्ती से जा रहे थे, समंदर में डूब गए, तो वहाँ क्या करेंगे? वो भी आपके लिए बरज़ख की ज़िंदगी हो गई। तो गोया एक ज़िंदगी वो होती है। और तीसरी ज़िंदगी वो होती है जब सूर फूंका जाएगा,
और आप बरज़ख की ज़िंदगी से निकलेंगे। जो लोग कब्र में होंगे वो कब्र से निकलेंगे, जो लोग जिस हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौत दी होगी वो वहाँ से निकलेंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे। और हिसाब किताब में फ़ाइनल होगा तो किसी के लिए जन्नत और किसी के लिए जहन्नम का फ़ैसला होगा। वो ज़िंदगी जो होगी वो असल ज़िंदगी है, वो दायमी ज़िंदगी है। वहाँ का दुख भी दायमी, वहाँ का सुख भी दायमी होगा। तो असल में हमें तैयारी करनी है वो तीसरी वाली ज़िंदगी की, और उसी की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमें भेजा है कि मेरे बंदो जाओ दुनिया में, माँ के पेट से मैंने तुम्हें निकाला, तुम दुनिया की नियामतों से भी फ़ायदा उठाओ, मेरे हुकूक़ भी अदा करो और बंदों के भी हुकूक़ अदा करो, और हमने जो तुम्हें कुछ सवाल देकर भेजे हैं दुनिया में उनके जवाबात तैयार करते रहो। जैसे ही आप कब्र में जाएंगे तो पहला सवाल आपसे ये होगा, मन रब्बुका, ऐ मेरे बंदे तुम बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। अल्लाह ने यह सवाल आउट कर दिया है, अपने नबी के ज़रिए बता दिया है कि हर इंसान से, हर मरने वालों से कब्र में ये पहला सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है। अब इसकी तैयारी हमें करनी है, इसका जवाब हमें देना है। दूसरा सवाल होगा, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या था, किस दीन के मानने वाले थे तुम बताओ। हर मज़हब के लोगों से पूछा जाएगा। और तीसरा सवाल होगा कि मन रसूलु का, तुम्हारे रसूल कौन थे। तो ये तो कब्र में ये अज़ाब, ये सवालात तो जवाब होंगे। और अगर आपने इसके जवाब सही दे दिए तो कब्र का मंज़र, कब्र का मरहला आसान। उसके बाद जैसे आप लंबी ज़िंदगी रहिए, अल्लाह की मर्ज़ी जब तक हो, फिर जब सूर फूंका जाएगा और फिर जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे हिसाब व किताब के लिए, तो उस वक्त 5 सवालात के जवाब आपको देने पड़ेंगे। मैंने इससे पहले भी किसी दिन आपको बतलाया था। और वो 5 सवालात ही असल में ज़िंदगी का खुलासा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो 5 सवालात को आउट करवा दिए हैं। आप ये समझिए, कौन है यूनिवर्सिटी दुनिया की, कौन है इदारा, कौन है कॉलेज, कौन है कहते हैं स्कूल, जो अपने एग्ज़ाम के पेपर को पहले आउट कर देता हो अपने बच्चों के लिए? कोई नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो फ़ाइन देना पड़ता है, उसको जुर्माना, उसका तो बंद हो जाएगा वो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रहम करते हुए हम पर हमारी आखिरत को बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तुम्हें 5 सवालात तैयार करवा के भेज दिए हैं। अब अक्लमंद इंसान की पहचान ये है कि इन 5 सवालों की तैयारी वो करता रहे। उनमें से पहला सवाल क्या होगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, आप जब तक इन 5 सवालों के जवाब दे नहीं देते, अल्लाह के सामने से आपका कदम हट नहीं जाएगा। आपको देना पड़ेगा, चाहे यस में जवाब दें चाहे नो में जवाब दें, लेकिन आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पर कोई चीटिंग भी काम नहीं आएगी, कोई दूसरा भी आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन हल नहीं करेगा। हर एक को खुद देना है, अपने अमल के लिहाज से देना होगा। दुनिया में तो लोग साथी, फ्रेंड वगैरह, रिश्तेदार वगैरह जाते हैं, मदद भी कर देते हैं बसा औकात, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह फरमाते हैं, आज यहाँ कोई दोस्त काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, बीवी काम नहीं आएगी, बेटे काम नहीं आएंगे, कोई बाप काम नहीं आएगा। आज काम आएगा तो सिर्फ तुम्हारा अमल जो तुमने दुनिया में किया हो। चुनांचे पहला सवाल ये होगा, ये बताओ हमने जो तुमको ज़िंदगी जैसी अजीम नेमत दी थी, उम्र, उसको तुमने कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया? अल्लाह की इताअत में खर्च किया या अल्लाह की नाफरमानी में खर्च किया? अल्लाह ने बताए थे कि ज़िंदगी को ऐसे ऐसे खर्च करना है। अपनी ज़िंदगी को, अपनी उम्र को किन कामों में लगाई तुमने? अल्लाह के दीन को फैलाने में, अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने में, अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत को फैलाने में, इस्लाम की तबलीग में, या फिर तुमने अपनी ज़िंदगी को अपने रब की ख्वाहिशात की पैरवी में गुजार दी? बताओ, इसका मुझे जवाब चाहिए। अगर आपने सही जवाब दे दिया, अल्लाह कहेंगे चलो एक क्वेश्चन का हल, तुमने पेपर हल किया, अब दूसरा पूछता हूँ। दूसरा पूछेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ये ज़रा बताओ कि तुमको हमने जवानी भी दी थी, उसको तुमने कहाँ खर्च किया? इंसान का असल इम्तिहान जवानी में होता है। जवानी में इंसान के बहकने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौके पर
उनको वर्गलाने के लिए शैतान बहुत आता है उनके पास। इसलिए कहा गया है कि जवानी की इबादत बहुत अजीम तरीन इबादत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा, जितने मखलूक होंगे सब पसीने के अंदर और क्या कहते तपिश से, गर्मी से परेशान होंगे। ऐसे मौके पर 7 लोग ऐसे होंगे खुशनसीब बंदे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श इलाही के साए तले जगह देगा। उनमें से एक वो भी होगा शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजारी होगी। नौजवानी की इबादत मकबूल है। बुढ़ापे में तो अच्छे लोग भी बुजुर्ग बन जाते हैं क्योंकि उनको नज़र आने लगता है कि अब तो हमें लगता है कि अब हमें मरना है। लेकिन जो ज़िंदगी बहकने की ज़िंदगी है, अगर उस उम्र के अंदर आपने इस्लाम को तरक्की दी, इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ख़ुद भी अमल करते रहे, दूसरों की भी तबलीग करते रहे, दीन भी कमाते रहे, दुनिया भी कमाते रहे, तो असल में इंसान उस वक्त है और उसी वक्त का असल एतबार है। इसलिए ये दूसरा सवाल ख़ास तौर से होगा। तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल ये होगा कि तुमने ये बताओ कि माल कहाँ से कमाया तुमने जो इतने तिजोरियाँ जमा कर रखी हैं, बैंक बैलेंस जमा कर रखे हैं और सेठ कहलाते हो, अंबानी अडानी क्या क्या नहीं मालूम दुनिया में लोग हैं और लोग उसी को समझते हैं हर कुछ। बताओ ज़रा तुमने माल किन ज़राए से कमाया, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से? अगर तुमने हलाल तरीक़े से कमाया है तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपये हैं, फिर भी तुम बहुत खुश नसीब हो। लेकिन अगर तुमने हराम तरीक़े से 1 रुपया भी कमाया और 1 अठन्नी भी कमाई तो तुम्हारे सारे के सारे पैसे बर्बाद, उसकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह की निगाह में। अल्लाह फरमाते हैं हलाल का 1 लुक़मा ज़्यादा बेहतर है हराम के हज़ारों लुक़मे से। कुरान में बेशुमार जगहों पर बतलाया गया है कि हराम चाहे वो जितना नज़र आए, ज़्यादा नज़र आए, तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन वो अल्लाह को महबूब नहीं है। अल्लाह कहते हैं बस थोड़ा सा खाओ, हलाल खाओ। इसीलिए आप देखिएगा जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ की कमाई खाई। हदीस शरीफ के अंदर बेशुमार अम्बिया की मिसालें दी गई हैं। सब लोग मेहनत करते थे, सब लोग अपने हाथ की कमाई खाते थे। अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदे बहुत पसंद है जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपने बाल बच्चों की खातिर, अपने खातिर कि मेरे बच्चे के हलक के अंदर कोई हराम लुक़मा ना जाए, मेरे हलक के अंदर कोई हराम लुक़मा ना जाए। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के बाज़ बंदे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एहतियात करते हैं, वो शुबहा की चीज़ों से भी बचते हैं। लेकिन आज दुनिया ऐसी है कि आज तो सिर्फ हाय माल आए, जहाँ से आए बस आना चाहिए। रिश्वत के ज़रिए आ जाए, सूद के ज़रिए आए, चोरी के ज़रिए आए, माल आना चाहिए। तिजारत के अंदर धोखे के ज़रिए आए, माल आना चाहिए। बहन के हुकूक़ को मार कराना चाहिए, माल आना चाहिए। और भी जितने तरीक़े हैं जिनके ज़रिए आप माल कमाते हैं, माल जमा करते हैं और उसका हक़ अदा नहीं करते, तो याद रखिए वो हराम लुक़मे जब आपके पेट में जाता है तो ना आपकी दुआ कबूल होती है, ना आपकी इबादत कबूल होती है। क्यों? हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला पाक हैं, वो पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल करते हैं। पाक है अल्लाह तय्यब ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह पाक है, पाकीज़ा चीज़ों को ही कबूल करते हैं। आप हरम में पहुँच जाएँ और अल्लाह से दुआ करते रहें, लेकिन अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करेगी अगर आपका खाना पीना हराम माल से हुआ होगा। इसलिए इसका भी आपको इस सवाल का भी जवाब देना है। उसके बाद चौथा सवाल क्या होगा कि अगर तुमने माल हलाल तरीक़े से कमा तो लिया, चलो ये बताओ उसको खर्च कहाँ किया। ये हम मुसलमानों की बीमारी है ख़ास तौर पर कि जब जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं, जिसको नई नई दौलत आती है, वो खूब फुटानी करते हैं, और अगर माँ बाप के पैसे हैं तब तो खूब ऐश करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करेंगे और वो माँ बाप के पैसे पर ऐश करेंगे और अल्ले तलल्ले यहाँ वहाँ पैसे को वो उड़ाते रहेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है।
माल अल्लाह तबारक व तआला की बहुत अजीम नेमत है। इसको कुरान में क़ियामुल लिन्नास कहा गया है कि माल के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को मजबूत करता है। अगर माल किसी के पास है तो मुआशरे में उसको लोग अच्छी निगाह से देखते हैं और वो इज़्ज़त वाला होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं करता कि तुम माल जमा ना करो। माल करो, मैंने बताया भी था इससे पहले कि माल करो, लेकिन माल का हक़ अदा करते रहो। लेकिन अगर तुमने माल को खर्च अगर कर दिया गलत तरीक़ों पर, तब तो फिर आप देखिए अल्लाह के यहाँ बहुत पकड़ होगी, बहुत पकड़ होगी। मैंने इससे पहले भी बतलाया था कि आज अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर मुसलमानों का माल का ज़्यादातर हिस्सा वहाँ खर्च होता है जहाँ खर्च नहीं होना चाहिए, जहाँ कम खर्च होना चाहिए, और जहाँ ज़्यादा खर्च होना चाहिए वहाँ लोग कम खर्च करते हैं। आज हमें एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अगर आपसे कहा जाए समस्तीपुर के लोग, धर्मपुर के लोग अगर चाहें साहिब सरबत, तो मिनटों के अंदर अच्छा स्कूल कायम कर सकते हैं जो इस्लामी तर्ज के मुताबिक हो। लेकिन हम तो कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, मुर्तद बनाएंगे, हम तो वहीं देंगे, उनको मजबूत करेंगे पैसे देकर। हम क्यों मजबूत हों? अगर आप कोई अच्छा हॉस्पिटल कायम करना चाहें तो नहीं करेंगे, हम दूसरों के यहाँ जाएंगे। अच्छी खिदमत गुजार नर्स नहीं मिलती, लेडी डॉक्टर नहीं मिलती, हम उन पर खर्च नहीं करेंगे। तो दुनिया के लिए भी अच्छे मदारिस का क़याम, अच्छे स्कूलों का क़याम, अच्छे हॉस्पिटल का क़याम बहुत ज़रूरत है। इस पर हमारा पैसा कम खर्च होता है। हाँ, घर आलीशान होना चाहिए, मर्सिडीज़ कार होना चाहिए, BMW होना चाहिए, अच्छे बंगले होना चाहिए, 3-4 शहरों में फ्लैट होना चाहिए। लोग कहें कि हाँ साहब अच्छे लोग हैं, बाबू साहब हैं। मेरे भाई क्या काम है इसका? आज जब शादी ब्याह हो, पैसा है, बाल बच्चों की शादी पर करोड़ों अरबों रुपया लुटाते हैं फजूलियात में, रसूमात में। जहाँ पर कम खर्च करना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है हमारा पैसा। इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाइए। याद रखिए दीन का तकाजा क्या है। दीन हमारे इत्तिबा का नहीं है, इत्तिबा का नाम नहीं है कि जो मन में आया और जो हमारा नफ्स कहे वही दीन है। नहीं, दीन नाम यह है कि जो अल्लाह कहे, उसका रसूल कहे, और अगर वो तुम्हारे नफ्स से टकरा रहा हो तो नफ्स को कुचलो और दीन के तकाज़ों को मुकद्दम रखो। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। हज करना कितनी बड़ी इबादत है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर हज फ़र्ज़ कर दिया है तो एक मरतबा तो आपको हज करना लाजिम है। अगर आप पर हज फ़र्ज़ है तो आपको हज पर जाना ज़रूरी है। अगर आपने एक बार हज कर लिया, उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास खूब माल दौलत दे रखा है, तो क्या ज़रूरत है हर साल नफली हज करें और उम्रे पे उम्रे करते जाएं? ये ज़रूरी नहीं है आप पर। ज़रूरी यह है कि आपके घर के बाजू में पड़ोसी भूखा मर रहा है और पड़ोस के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तालीम के लिए परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। पड़ोस के अंदर कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनके दारू दवा के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप अगर 1 लाख रुपया उन पर खर्च कर देते हैं तो आप जो हज करने जाएंगे उनसे 70 गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आपको तो शौक़ ये है कि नहीं हम हज करने जाए, खूब उम्रा करें। यकीनन बहुत बड़ी सआदत है बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना, लेकिन ये दीन का तकाज़ा नहीं होगा। दीन का तकाज़ा ये होगा कि आपने फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब आप देखिए आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है जिसको फौरी तौर पर पूरा करना ज़रूरत है, उसे करना है। इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। तो मेरे दोस्तों, माल को सही मसरफ़ में ख़र्च करना भी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से बतला दिया है कि तुम अपने मालों को कहाँ कहाँ खर्च करो। अब माल में सिर्फ ज़कात ही नहीं है, जैसे मैंने कई बार कहा आपको। लोग समझते हैं खाली ज़कात दे दो और बरी। नहीं मेरे भाई, ज़कात तो आपको निकालना है, वो तो फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, और हज जैसे शराइत की बिना पर फ़र्ज़ है, ऐसे ही ज़कात कुछ शराइत के साथ फ़र्ज़ हो जाता है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आप पर ज़कात तो फ़र्ज़ है, कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम कुछ नफली सदक़ात भी तो निकालिए। अपने मालों में से पैसे रखकर क्या करेंगे आप? इसलिए माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हुकूक़ सदक़ात के भी रखे हैं, नफली सदक़ात के, अतिया के, इमदाद के नाम से, ताउन के नाम से। आप एक गुल्लक बनाइए, अपने घर के अंदर एक संदूक बनाइए। बहुत आसान शक्ल है। अगर आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपके महल्ले का सर्वे कीजिए और देखिए कि हमारे महल्ले में 10 बच्चे ऐसे हैं
जो बहुत अच्छे हैं, गरीब ख़ानदान के तो हैं, लेकिन हैं पढ़ने में अच्छा है वो, अगर हम उनकी किफ़ालत ले लें, ज़िम्मेदारी का बोझ उठा लें और उनको अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता कर दें, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी, तो वो मुआशरे का एक कीमती फ़र्द बन सकता है। मोहल्ले के अगर 10 आदमी सिर्फ ये तय कर लें कि हम अपने घर के अंदर एक गुल्लक रखेंगे और उसके अंदर डेली 10 रुपये डालेंगे, सिर्फ 10 रुपये डालेंगे, तो आप देखिएगा साल में कितनी उसमें रकम जमा हो जाएगी। अगर साहिब सरबत लोग 10-20 आदमी ऐसा कर लें तो 10-15 बच्चों को पढ़ाना आसान है। आप जिस तरीके से ये समझते हैं कि 5 बच्चे हैं मेरे पास और उन पर खर्च करते हैं, आप ये समझिए नहीं मेरे पास 6 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैंने गोद लिया पढ़ाने के लिए, उनका मैं खर्च में उठाऊंगा, तो क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं होते, दिल टूटता है। शरीयत कहती है कि नहीं मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जो माल दिया है तो थोड़ा उन लोगों का भी ख्याल रखो। जिस तरीके से तुम ये चाहते हो कि आला मेयार के साथ रहो, अच्छे तालीम के साथ रहो, तो अपने मोहल्ले वाले को अगर तालीम याफ्ता बनाओगे तो तुम्हारा इलाका तो नाम रोशन होगा कि भाई समस्तीपुर का, धर्मपुर का मोहल्ला बहुत अच्छा है, बहुत एजुकेटेड इलाका है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब मुहज़्ज़ब हैं। जब तालीम आती है तो लोगों में तहज़ीब पैदा होती है, सकाफ़त पैदा होती है, उसके अंदर अदब आता है, सलीक़ा आता है, और ये सब परेशानियाँ जो आती हैं ये सब जहालत की बिना पर होती है। तो हम में से एक आदमी ये आज से तहैया कर ले, अगर हमें अल्लाह ने ये वुसअत दी है तो हम ज़रूर एक बच्चे की किफ़ालत कम से कम साल में, अगर उस पर 25,000 30,000 रुपये खर्च हो रहा है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका हम बहुत आसानी से उठा सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 5वां सवाल ये करेगा कि हमने जो तुम्हें इल्म दिया था उस इल्म पर अमल कितना किया। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इन 5 सवाल में सबसे अहम सवाल है। अल्लाह ने तो हमें जो इल्म दिया है उस इल्म पर अमल ज़रूरी है। जो मालूमात है वो हमारे मामूलात में आनी चाहिए। अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया उसके तकाज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। हमें मालूम हो गया कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, फिर हम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? हमें मालूम है कि ज़कात देना फ़र्ज़ है शराइत के साथ, तो हम क्यों नहीं देते? हमें मालूम है कि वालिदैन की इताअत फ़र्ज़ है, हम फिर क्यों सताते हैं? हमें मालूम है कि अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए अब, लेकिन हम अपना पैसा वहाँ खर्च नहीं करते। हमें मालूम है कि रिश्वत नहीं लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम कामों के करीब नहीं जाना चाहिए, ज़िना नहीं करना चाहिए, किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, फिर हम क्यों करते हैं सब काम? तो अगर ये मालूम होने के बाद इल्म अल्लाह ने दे दिया, उस इल्म के तकाज़ों पर अगर हमारा अमल नहीं है तो मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा ये हमारे खसारे की बात है। ये 5 सवालात अगर आप हल कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का बेड़ा पार है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फिर आपको जब होगा तो दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, और फिर जब दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा तो जन्नत के अंदर आई जाइए, यहाँ की हज़ारों जन्नत उन पर कुर्बान, वहाँ की एक अदना जन्नत पर, और वहाँ जो नेमतें मिलेंगी, वहाँ जो आसाइशें मिलेंगी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। दुनिया के अंदर अगर कुछ मुसीबतें आ रही हैं उनको झेल जाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब जन्नतियों को जन्नत में भेजा जाएगा तो अल्लाह फरमाएंगे बिमा सबरू, ये तुम्हें क्यों मिला है? इसलिए कि तुमने दुनिया में बहुत तंगी हुई, मशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी है। आज आओ मेरे प्यारो, आज मैं तुम्हें निहाल करता हूँ, तुम्हें कौन सी बिल्डिंग चाहिए, कैसा घर चाहिए बताओ, आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। कुरान ने कहा है, कुरान क्या कहता है कि इंसान को वहाँ उनके मनपसंद चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये चाहेंगे कि हमें अच्छा मकान मिले तो आप, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला आपके पसंद के मुताबिक न दे। वहाँ मा तश्तहील अनफुस, जो आपका जी चाहेगा जन्नत में वो चीज़ होगी। जिस वक्त जो फल खाना है आ जाएगा, जितने भी नौकर चाकर चाहिए मिल जाएंगे, जहाँ घूमने जाना आपको इजाज़त मिलेगी। बल्कि कभी कभी तो अल्लाह तबारक व तआला अपना दरबार लगाएंगे और कहेंगे बंदो आओ आज मैं अपना पर्दा उठाता हूँ, मेरी ज़ियारत करो। और जब बंदे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करेंगे तो जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे, सारी नेमतों को भूल जाएंगे। हदीस शरीफ के अंदर आया है, वो उतना अच्छा मंजर होगा कि हमें ऐसी आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। यहाँ पर एक मसला मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज हमारे जहनों के अंदर मुस्तकबिल का, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि फ्यूचर में हमें ऐसा करना है, मुस्तकबिल में ऐसा करना है, इसलिए हम अपने पैसे वहाँ खर्च कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के बारे में ऐसा कर रहे हैं। अगर आप कोई आदमी मौलाना साहब के अगर आपसे कहे कि आपके बच्चे के अंदर माशाअल्लाह बहुत सादतमंदी है और बहुत अक्लमंद ज़हीन बच्चा है,
अगर आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को दीन की तालीम के लिए लगा दीजिए, तो हो सकता है वो आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत हो। तो आप कहेंगे मौलाना हमें इनका फ्यूचर थोड़ा ना बर्बाद करना है। क्या बोलते हैं? हमें इनका फ्यूचर थोड़ा ना बर्बाद करना है। अस्तग़फिरुल्लाह, किसी मुसलमान की ज़ुबान से ये जुमला इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये अक़ीदे की कमज़ोरी है। आपका फ्यूचर क्या है? ये 50 साल ज़िंदगी है, 60 साल ज़िंदगी है। आपका असल फ्यूचर तो वो है जो मरने के बाद है। उसके लिए क्या तैयारी की? असल फ्यूचर तो वो है। और आपका याद रखिए, दुनिया के जितने उलूम हैं, दीनी उलूम को छोड़कर दुनिया के जितने उलूम हैं, वो सब के सब आपको काम आएंगे। आँख खुली, जब तक खुली है तब तक हिसाब काम आ रहा है, तब तक मैथ काम आ रहा है, तब तक आपका फिजिक्स काम आ रहा है। दुनिया के जितने भी उलूम है, टेक्नोलॉजी वगैरह जितने हैं, सब के सब आपको कहाँ काम आ रहा है? जब तक आपका जनाजा उठा नहीं। और जैसे जनाजा उठा, आपके कब्र में एसी नहीं लगा देगा कोई, वहाँ वाईफाई कनेक्शन नहीं होगा, वहाँ आपका मोबाइल नहीं जाएगा, वहाँ आप हमेशा ऑफलाइन नहीं रहेगा, वहाँ ऑनलाइन रहने का मौका नहीं है। वहाँ आपको तो आपके अमाल है वहाँ साथ में। और कौन अमाल? वही जो आपने मैथ पढ़ाया था? नहीं, जो आपने कुरान पढ़ा था, जो आपने बच्चों को दीन सिखाया था, जो आपको ये इस बात पर आमादा किया था कि मन रब्बुका का जवाब दो, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, तुम्हारे रसूल कौन है, और आखिरत के बारे में क्या तैयारी की है, उसके मुताबिक आपको वहाँ जज़ा और सज़ा होगा। तो असल जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में जो इल्म काम आएगा, मैं समझता हूँ उस पर तो और ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो बेचारे मदरसे वाले बच्चा बेचारा ही रहता है। वो उन पर 10,000 रुपया साल में बहुत है, और स्कूल वाले बच्चे को 10,000 मंथली कम पड़ जाता है। क्या भाई, क्यों? नक़द पैसा मिल रहा है, नक़द नतीजा नज़र आ रहा है। इसलिए आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। असल में आप उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। जिस बच्चे को आपने दीन से वाबस्ता नहीं किया और आखिरत के सवाल के अंदर तैयारी करने वाला नहीं बना दिया, तो बच्चा आपके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक बच्चे को हाफिज़ बना दिया, आलिम बना दिया, तो आपके मरने के बाद भी आपके कब्र पर जाएगा और आप पर फातिहा पढ़ेगा, आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए मग़फ़िरत करेगा। सदका जारिया है ये। तो मेरे भाइयों, जहन के अंदर ये तसव्वुर बैठाइए कि असल फ्यूचर क्या है, इसलिए उस फ्यूचर के लिहाज से प्लानिंग कीजिए। अक्लमंद इंसान की पहचान ये है। मेरी तमाम बातों का खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को यूं ही ज़ाय न कर दीजिए। जो ज़िंदगी ज़ाय हो चुकी है उस पर तौबा कीजिए, नदामत के आंसू बहाइए, आइंदा अच्छी साफ़ सुथरी पाक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म कीजिए। किसी को मालूम नहीं कि हमारा कल तुलू होगा कि नहीं होगा, और हमारी आखिरत वाली कब शुरू हो जाए, किसी को पता नहीं। इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि मेरे बंदो, क़ब्ल इसके कि वो मंज़र आए, वो दिन आए, तुम कुछ जमा कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में तुम्हारे अकाउंट सब खोल दिए हैं। हम तो दुनिया में 6-6 7 बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाते हैं, अल्लाह भी खोल दिया है। आप नेकी भेजते रहिए, वहाँ क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ जमा कर रखेगा, वही सब काम आएगा, वहाँ वही सब काम आएगा। बस मैं एक बात सुनाकर आपको ख़त्म करता हूँ अपनी बात। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे की सारी दुआएं कबूल करता है। आप जो भी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बंदों की दुआ ज़रूर कबूल करता है, लेकिन कबूल करने की शक्लें अलग होती हैं। कभी तो वही चीज़ मिल गई जो आप चाह रहे थे, कभी वो चीज़ नहीं मिली तो आप समझते हैं कि लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं कबूल की। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उस दुआ की बरकत से जो चंद घंटों बाद या चंद महीनों बाद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आप पे आने वाली थी, उस दुआ से उस मुसीबत को टाल दिया। हो सकता था कि आपका एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ की बरकत से आपको उससे हादसे से महफूज रखा। और दुआ की एक कबूलियत की एक शक्ल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए उस दुआ को आखिरत में उसका क्या महफूज कर लेता है। चुनांचे जब बंदे के पास अमाल दिए जाएंगे और बतलाए जाएंगे कि तुमको जो ये इनाम मिला है फ़ला अमल की बिना पर, नमाज की बिना पर ये मिला और ज़कात की बिना पर ये मिला, तो बंदा पूछेगा ये किस बिना पर मिला, ये घर जो मुझे मिला है, ये जन्नत किस बिना पर मिलेगी। तुम्हारी तुमने जो दुआ की थी 1985 के अंदर कि मेरा फ़ला काम हो जाए और वो काम तुमको नज़र नहीं आया, वो दुआ की बरकत को मैंने महफूज कर दिया। कह गया दुनिया, तो वो बंदा उस वक्त हसरत करेगा,
कहे काश मेरे दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती, सारी दुआओं का बदला अल्लाह मुझे आज आखिरत में देता तो और मुझे नेमतें मिलती। तो मेरे भाइयों, गौर ये करना है, अल्लाह तबारक व तआला आप बहुत कदरदान हैं, शाकिर है। आप अगर मामूली सी नेमत कदरदानी करेंगे, अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह लपक कर आता है। हदीस शरीफ के अंदर है, हदीस कुदसी, अगर बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ, और दौड़ कर आता है तो मैं और तेज़ी में दौड़ता हूँ। अब अंदाज़ा कीजिए, यानी मैं उनके अमल को कबूल करता हूँ, फरिश्तों को भेजता हूँ कि मेरा बंदा नेक काम कर रहा है, जाओ जल्दी जल्दी जाओ और उनके अमाल को का सवाब कहते नोट कर दो। इसलिए मेरे भाइयों, इस महीने में ख़ास तौर पर यह आज़्म कर लीजिए, इस्तिग़फ़ार का महीना है, तौबा का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। अगर हमारे इस महीने में बख्शिश नहीं हो सकी तो बहुत ज़्यादा घाटे में है। इसलिए तौबा करके सच्ची पक्की तौबा करें, जैसी ज़िंदगी गुजर गई और उस पर नदामत के आंसू बहाएँ, आइंदा साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने का अहद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दुनिया के अंदर भी सुरखरू करे, आखिरत के अंदर भी सुरखरू करे, और जब हमारा आखिरी वक्त आए तो ईमान की हालत में आखिरी वक्त आए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।